नमस्कार। इस वक्त सोना और चांदी को लेकर दुनिया के सबसे चर्चित निवेशकों में से एक ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिसने निवेशकों के बीच हलचल मचा दी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के माहौल में मशहूर निवेशक और रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए सोने और चांदी के भविष्य को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि इसका गहरा रिश्ता अर्थव्यवस्था, हथियार उद्योग और कीमती धातुओं से भी होता है और इसी वजह से आने वाले समय में सोना और चांदी निवेशकों के लिए और भी ज्यादा अहम बन सकते हैं। इसलिए इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छिपी बातें आपको चौंका सकती है। इस वक्त वेस्ट एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष कई दिनों से जारी है और हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। इसी बीच रॉबर्ट कियोसाकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए युद्ध और अर्थव्यवस्था के बीच के रिश्ते पर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि आज की आधुनिक लड़ाइयां सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक सिस्टम से भी गहराई से जुड़ी होती है और कई बार युद्ध के पीछे बड़े औद्योगिक हित भी छिपे होते हैं। कियोसाकी ने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि वह इस समय वियतनाम में है और वहां की यादों ने उन्हें युद्ध की असली कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने वियतनाम युद्ध के समय 2 बार वहां सेवा की थी। पहली बार 1966 से 1967 के बीच एक छात्र के रूप में और बाद में 1971 से 1972 के बीच अमेरिकी मरीन कॉर्प्स में एक पायलट के रूप में। इतने वर्षों बाद भी उनके मन में एक सवाल बना हुआ है कि आखिर अमेरिका ने वो युद्ध क्यों लड़ा था। उनका कहना है कि उस समय लोगों को बताया गया था कि यह लड़ाई कम्युनिज्म को रोकने के लिए है, लेकिन उन्हें आज तक पूरी सच्चाई नहीं पता चली। 1961 में अपने विदाई भाषण में आइजनहावर ने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यानी सैन्य उद्योग के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता जताई थी। कियोसाकी का कहना है कि वह चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि दुनिया भर में बढ़ते संघर्ष हथियारों और सैन्य तकनीक पर भारी खर्च को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात उन्होंने चांदी को लेकर कही। कियोसाकी के अनुसार आधुनिक हथियार प्रणालियों में चांदी का इस्तेमाल काफी अहम होता है। उनका दावा है कि कई रॉकेट और हाईटेक सैन्य उपकरणों में आधा पाउंड से लेकर 4 पाउंड से लेकर चांदी इस्तेमाल हो सकती है। जब युद्ध के दौरान यह हथियार इस्तेमाल होते हैं तो यह कीमती धातु भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे युद्ध बढ़ता है, वैसे वैसे चांदी की मांग लंबे समय तक बढ़ती जा सकती है और इससे चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि कियोसाकी लंबे समय से निवेशकों को सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं में निवेश करने की सलाह देते रहे हैं। उनका मानना है कि आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई और युद्ध जैसे हालात में ये धातुएं सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन के रूप में काम करती हैं। हालांकि उन्होंने युद्ध की मानवीय कीमत को भी याद किया और कहा कि वियतनाम में बैठकर उन्हें अपने उन दोस्तों और साथी पायलटों की याद आती है जिनके नाम वॉशिंगटन डीसी में बने वियतनाम वेटरन मेमोरियल पर दर्ज है। कियोसाकी ने एक दिलचस्प सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि अगर हथियार बनाने के लिए चांदी के इस्तेमाल करना पड़े तो क्या युद्ध कम हो जाएंगे, क्योंकि तब हथियार इतने महंगे हो जाएंगे कि देशों के लिए लड़ाई लड़ना मुश्किल हो जाएगा। अपने संदेश के अंत में उन्होंने साफ कहा कि उनका असली फोकस युद्ध नहीं, बल्कि शांति, आजादी और वित्तीय शिक्षा पर है। अब अगर बाजार की बात करें तो पिछले 1 साल में चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। मजबूत निवेशक मांग और वैश्विक अनिश्चितता के कारण यह कीमती धातु तेजी से ऊपर गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2025 के दौरान चांदी का भाव करीब $32 प्रति औंस था, लेकिन 2026 की शुरुआत तक यह बढ़कर $80 प्रति औंस के ऊपर पहुंच गया। यानी चांदी ने कमोडिटी बाजार में सबसे तेज बढ़त दर्ज करने वाली धातुओं में अपनी जगह बना ली है। सिर्फ इस साल की शुरुआत से ही चांदी की कीमतों में लगभग 30% तक की तेजी देखी गई है और विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर वैश्विक तनाव बना रहता है तो यह ट्रेंड आगे भी जारी रह सकता है। कुल मिलाकर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष में
मिडिल ईस्ट में तनाव को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है और इसका सीधा असर वैश्विक बाजारों पर भी दिखाई देने लगा है। ऐसे माहौल में सोना और चांदी एक बार फिर निवेशकों के लिए सुरक्षित ठिकाने के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं। अगर आप सोना, चांदी, शेयर बाजार और दुनिया की बड़ी आर्थिक खबरों की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल टेकनेट इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी हर दर्शक तक पहुंच सके। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।